Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस मतलब इस पे रेगुलर अपडेट आते रहते हैं और बहुत सारे यूज़र्स जब हमें अपडेट्स आते हैं तो कमेंट करके ये कहते हैं कि अपडेट्स आते हैं रेगुलर, आप उन अपडेट्स पर बात क्यों नहीं करते। मतलब अपडेट्स आते हैं और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो ध्यान देने जैसे चेंजेस होंगे वो चेंजेस ही हम नोटिस में लेकर आते हैं, वही चेंजेस के बारे में आप लोगों को बताते हैं। वैसे तो हर एक एप्लीकेशन को रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, हर एक एप्लीकेशन में रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं मतलब माइनर से चेंजेस होते हैं जिससे कोई मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि हाँ उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए या फिर कुछ जानकारी ऐसी होती है जो आप लोगों को बताई जानी चाहिए। अभी रिसेंटली स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस में कुछ चेंजेस हुए, मतलब जो इंस्टॉल वॉइस डेटा का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है। अब वहाँ पर जो आपको लैंग्वेजेस दिखाई देती थी, अब वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही, कुछ अलग लैंग्वेज नीचे दिखाई दे रही, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो वो चीज़ें बस क्लियर करनी है। और अभी के टाइम में जो वॉइस स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस में आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसमें जिन लोगों के साथ समस्या आ रही थी कि मतलब हाँ कोई भी लैंग्वेज सेट करने पर कोई भी दूसरा वॉइस रीड कर रहा है, तो अब वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है ये वाले रेगुलर से अपडेट में। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस में, टेक्स्ट टू स्पीच में, और जो है क्या अब वहाँ पर आपको इंटरफेस में देखने के लिए मिलेगा। जो लोग जानते हैं स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं एंड तक वीडियो को जरूर देखो। 1900 वीडियोस लगभग हमने आपके लिए बना रखे हैं 1900 टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ। उन वीडियोज़ को जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखें। तो हम लोग स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस इस की सेटिंग में चलेंगे। टॉप कॉपी लास्ट स्पोक हाइड स्क्रीन टॉक बैक टेक्स्ट टू टेक्स्ट टू स्पीच स्पीच सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज preferred engine speech recognition and synthesis from Google settings. ठीक है सेटिंग में चलेंगे। Google T navigate install voice data. इंस्टॉल वॉइस डेटा में हम लोग जाएंगे। Add a language. अब जैसे आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर ये बताता है ऐड अ लैंग्वेज। अब ये ऐड अ लैंग्वेज क्यों बताता है? क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना लैंग्वेजेस दो टाइप में मतलब दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। पहले ऐसा होता था कि अब लैंग्वेजेस जो है मतलब आपको नॉर्मली A to Z तक जैसे अल्फ़ाबेटिकली जो है सारी लैंग्वेज आपको वन टाइम में यहाँ पे दिखाई दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, यहाँ पे दो कैटेगरी में सबसे पहले ऊपर आपको वही लैंग्वेजेस दिखाई देंगी जो आपने डाउनलोड करके रखी है, जो वॉइसेस आपने डाउनलोड करके रखी हुई है अब, और उसके बाद नीचे आपको वो लैंग्वेजेस दिखाई देंगी जो आपको डाउनलोड करनी बाकी है। ये ऐसा क्यों हुआ है? मतलब आप रेगुलर बेसिस पे जो वॉइसेस यूज़ कर रहे हो और उन्हीं वॉइसेस को अगर आपको डाउनलोड या डिलीट या कोई चेंजेस करना है, वॉइस सेट करना है, तो वो आपको इजीली मिल जाए, है ना। मतलब ये फीडबैक काफ़ी टाइम से दिए जा रहे थे, तो अब फाइनली ये चेंजेस कर दिए गए हैं। मतलब मान लीजिए आप हिंदी का कोई वॉइस यूज़ कर रहे हो, वॉइस 1 या वॉइस 2 वॉइस 3 यूज़ कर रहे हो, अब वापस आपको अगर वो चेंज करना है तो पूरा स्क्रॉल करके नीचे हिंदी तक जाना होता था और उसके बाद फिर मतलब आप वो कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग जो है लिमिटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बस हिंदी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, मराठी यूज़ करते हैं, तो उनको वो तीन ही लैंग्वेज दिखाई देगी, है ना। आप जो लैंग्वेजेस नहीं रखोगे वो हट जाएगी वहाँ से। जैसे करेंगे Your languages. अब देखिए यहाँ पे बता रहा है योर लैंग्वेजेस। हमारी जो हमने जो वॉइसेस डाउनलोड करके रखी है, जिन लैंग्वेजेस की वॉइसेस डाउनलोड करके रखी है वो यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए Bengali Bangladesh. बंगाली बांग्लादेश है, Bengali India. है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। Danish Denmark. अब हम क्या करेंगे? Bengali Bangladesh. इसको Bengali size delete voice pack हम यूज नहीं button करते, इसको डिलीट कर देंगे। uninstall collapse uninstall button Bengali Bangladesh voices. अब हम Add a language. Your languages. अब देखिए योर लैंग्वेज, अब देखिए Bengali India. सीधा बंगाली बांग्लादेश से बंगाली इंडिया आ गया। अब इसको भी हम हटा देंगे। Bengali size delete uninstall this one keep uninstall ठीक है, इसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। Bengali India voices. Add a language. Your languages. अब योर लैंग्वेज में अब देखिए Danish Denmark. ठीक है। अब ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर आ गई, डेनमार्क वाली। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो लैंग्वेज आपको लगती है यूज करने वाले हो उन्हीं लैंग्वेज को यहाँ पर आप फ्रंट पे रखो। English India. अब ये देखिए English United Kingdom. किंगडम, English United States. यहाँ से सीधा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अब आगे Gujarati India. गुजराती, Hindi India. हिंदी, Kannada India. Marathi India. मराठी, Punjabi India. Swedish Urdu India. ये हमें Swedish इसको हटा देते हैं। Swedish side delete uninstall keep uninstall Swedish add a language Urdu India Urdu
Available languages. देखिए अब Heading. उतनी ही लैंग्वेज दिखा रहा है जितनी हमें जरूरत पड़ती है। अब देखिए उर्दू पाकिस्तान है, Urdu. उर्दू इंडिया, Punjabi. पंजाबी, Marathi. मराठी, Kannada. कन्नड़ा, Hindi. India. हिंदी, Gujarati. गुजराती, English. United. इंग्लिश, English. इंग्लिश, English. India. Danish. Denmark. ये भी नहीं लगती, इसको हटा Danish. देते हैं। Sai. Delete. Uninstall. Uninstall. अब Danish. आप लोगों ने Denmark. देखा, Voices. अब लैंग्वेज Add a language. दिखाई गए यहाँ पर। Your languages. English. 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 Gujarat. Hindi. Kannada. Marathi. Punjabi. Urdu. Urdu. Available languages. बस इतनी ही लैंग्वेज Heading. हमें यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब हमें अपनी वॉइसेस को चेंज करने में आसानी होगी। जो वॉइसेस हम रेगुलर यूज करते हैं हमें फटाफट वो वॉइसेस मिल जाएगी और उन वॉइसेस को जाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो ना पहले कैसे होता था, देखिए अभी हमने जैसे ओपन किया तो ये बता रहा Urdu. था Available अवेलेबल languages. लैंग्वेजेस और Heading. ए से सारी लैंग्वेज देखिए। Albanian, Arabic, Assamese, Bengali, Bodo, Bosnian, Bulgarian, Cantonese, Hong Kong. है ना, मतलब पूरा स्क्रॉल करके हमें उस इंग्लिश लैंग्वेज पर या हिंदी लैंग्वेज पर जाना पड़ता था और उसके बाद जाकर हम उन वॉइसेस को चेंज कर पाते थे। है ना, मतलब अपनी वॉइस 1 रखी है, वॉइस 2 रखनी है तो जाके आप चेंज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिंपल आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको जो चाहिए लैंग्वेज वो ऊपर दिखाई देंगी और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि भाई हाँ गूगल टीटीएस में आपकी एक्स्ट्रा की वॉइसेस या एक्स्ट्रा की लैंग्वेजेस डाउनलोडेड नहीं है। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा वॉइसेस डाउनलोडेड है, गूगल ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है, तो उनको हटा के आप पर्टिकुलर जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसी को वहाँ पे रखो, बाकी सारी यहाँ पे हटा सकते हो। तो Google काफ़ी अच्छी TTS चीज़ options. की है गूगल ने आप अपने इस टेक्स्ट टू स्पीच में Install मतलब voice काफी data. सारी समस्या का जो है मतलब समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि हमने कई बार बता रखा है। Use Wi-Fi only. Amplify speech volume. Make spoken text louder than normal so that it's easier to hear over other audio that might be playing. Off. Switch. ये आपको ऑप्शन जो है ऑन करके रखना है। On. है ना, ये ऑन करके इसके लिए रखना है क्योंकि अगर आप गूगल टीटीएस यूज करते हो तो इससे आप लोगों ने सुना आवाज साउंड थोड़ा सा बढ़ गया। Use Wi-Fi. Amplify speech volume. Make spoken text. Off. देखिए कम हो गया, On. है ना, बढ़ गया। तो इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको आपको ऑन करके रखना है। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये एम्पलीफाई स्पीच वॉल्यूम आपको ऑन करके रखना है ताकि अदर ऐप्स या अदर मल्टीपल ऐप्स जो भी आप यूज़ करें तो उसमें आपका टीटीएस जो साउंड आप सुनोगे वो आपको मतलब प्रॉपर सुनाई दे। तो इन ऑप्शंस को आपको चेक करके रखना है। बाकी तो Text to speech output. जैसे हम बता रहे हैं कि अभी के टाइम में ये इम्प्रूवमेंट जो हुई है इसमें वॉइसेस की, तो Text. वो Preferred engine. आप Speech recognition देख and ही सकते हो, synthesis from बहुत अच्छे Google. से ये काम करता है गूगल टीटीएस। इंग्लिश इंडिया का जो वॉइस है वो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जो हिंदी भी रीड कर लेता है, मराठी इंग्लिश सारा रीड कर लेता है, तो कोई समस्या उसमें नहीं आती। तो हम रेगुलर बेसिस पे वही वॉइस यूज़ करते हैं, इंग्लिश इंडिया वॉइस नंबर 2। तो जिन लोगों ने पूछा है कि आप गूगल का कौन सा वॉइस यूज़ करते हो, तो ये वाला वॉइस यूज़ करते हैं इस फ़ोन में। बाकी दूसरे फ़ोन में हमारे पास वोकलाइजर का वॉइस परचेस है तो वो वाला वॉइस हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जिस तरह से हमने Button. चेंजेस किए हैं, जिस तरह से हमने वॉइसेस सेट कर रखी है, आप भी उस तरह से जो नीड है आपको जिन वॉइसेस की वो आप वहाँ पे रखोगे ताकि इजीली आप चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और बाकी जो अनवांटेड वॉइसेस है वो आप हटा सकते हो अपने फ़ोन से। तो ये काफ़ी अच्छा सा अपडेट है। जानकारी सब तक पहुँचाइए, वीडियो शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और हमारे सभी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, techassistantforblind.com पर विजिट करते रहिए। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में आप लोग विजिट कर सकते हो। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।